नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी की तलाश अब तेजी से पुलिस कर रही है। यूपी समेत दूसरे राज्यों में पुलिस गालीबाज त्यागी की तलाश में छापेमार कार्रवाई कर रही है। यूपी के पश्चिमी यूपी लखनऊ सहित कई ठिकानों पर पुलिस ने छापा मारा। साथ ही पुलिस उत्तराखंड में भी अब श्रीकांत त्यागी की तलाश में है। तस्वीरें आपके सामने हैं। लगातार उन कार्रवाइयों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो बीते दिन हुई हैं। आपको बता दें कि नोएडा में उसने जो अवैध निर्माण कर रखा था उसे भी बुलडोजर द्वारा ध्वस्त किया गया। अब पुलिस की 40 टीमें गठित की गई हैं जो अलग अलग शहरों में जाकर उसकी तलाश में है। उत्तराखंड से लेकर लखनऊ तक उसकी तलाश की जा रही है। साथ ही एसटीएफ भी अब उसकी तलाश में जुट गई है। तो कल त्यागी की ओमैक्स सिटी स्थित फ्लैट में अवैध निर्माण पर प्रशासन की कार्रवाई हुई। माना यह जा रहा है कि आज भी भंगेल में श्रीकांत त्यागी की अवैध दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई संभव है। वहीं त्यागी की तलाश में पुलिस और एसटीएफ की टीम ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। यूपी के पश्चिमी यूपी लखनऊ सहित कई ठिकानों पर पुलिस ने छापा मारा। साथ ही पुलिस अब उत्तराखंड में भी श्रीकांत त्यागी की तलाश में जुटी हुई है। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। बुलडोजर की कार्रवाई की गई नोएडा में। साथ ही अब आज भी जो उसने अवैध निर्माण कर रखे हैं उन पर कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है और हो सकता है आज भी उसके कई ठिकानों पर बुलडोजर से कार्रवाई की जाए। गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं और इनकी शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। हम इसलिए ह्यूमन इंटेलिजेंस तथा टेक्निकल इंटेलिजेंस का भी पूरा उपयोग कर रहे हैं तथा नोएडा पुलिस ने मेन अभियुक्त पे इनाम भी घोषित किया है तथा कुछ नंबर भी दिए हैं जिस पे कि कोई भी गोपनीय सूचनाएं दे सकता है। उत्तर प्रदेश शासन और डीजीपी यूपी की तरफ से यह स्पष्ट किया जा चुका है कि इस तरह की घटनाएं कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। फरार श्रीकांत त्यागी मामले में सीएम योगी सख्त हो गए हैं। नोएडा में गालीबाज त्यागी को लेकर हुए विभाग से डिटेल रिपोर्ट मांगी गई। आरोपियों के खिलाफ जांच के साथ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। एसएचओ और एक एसआई समेत 4 कांस्टेबल्स को लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। ये बड़ी कार्रवाई की गई है पुलिसकर्मियों पर। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश अब दे दिए गए हैं। आपको बता दें श्रीकांत के आवास पर भी बुलडोजर चला और एसएचओ एसआई समेत 4 कांस्टेबल सस्पेंड किए गए क्योंकि लापरवाही बरती गई थी और इसी के चलते उन पर यह कार्रवाई की गई है। सीएम योगी भी इस केस में सख्त नजर आ रहे हैं। तो तस्वीर आपको बता देते हैं कि आरोपियों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की गई है। एसएचओ एसआई समेत 4 कांस्टेबल सस्पेंड किए गए हैं। लापरवाही बरतने के चलते उन्हें सस्पेंड किया गया। साथ ही गृह विभाग की ओर से खास निर्देश दिए गए हैं। अब डिटेल रिपोर्ट गृह विभाग ने तलब कर ली है। नोएडा से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फराह खान हमारे साथ मौजूद है, संदीप हमारे साथ मौजूद है। संदीप, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या लगता है आज भी कुछ इसी तरह की कार्रवाई हो सकती है उसके बाकी ठिकानों पर? देखिए, श्रीकांत त्यागी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इसको लेकर पुलिस दबिश दे रही है। वहीं जो श्रीकांत की प्रॉपर्टीज है उसको खंगाला जा रहा है कि कहां पर उन्होंने अवैध तरीके से निर्माण कराया या अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की। इस समय मैं भंगेल गांव में हूं जहां पर श्रीकांत त्यागी का पूरा साम्राज्य हमारे पीछे देख सकती हैं। उन्हीं की दुकानें हैं, धर्मकांटा, इसके पीछे मुर्गा मंडी है जहां पर श्रीकांत की पूरा ये साम्राज्य है। इसको कल अथॉरिटी की टीम ने पैमाइश की थी। ऐसे में सुबह से गहमा गहमी है कि आज अथॉरिटी की टीम यहां पे पहुंच सकती है और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर सकती है। जैसा कि ओमैक्स सिटी में उसका अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया, अब इधर भी कार्रवाई की पूरी उम्मीद है। आज अथॉरिटी की टीम पहुंच सकती है। इसके साथ ही अब शासन स्तर पर भी सख्ती की जा रही है। 2 टीमें स्पेशल शासन की तरफ से बनाई गई हैं जिसमें एक
इंटेलिजेंस की खुफिया जानकारी जुटाने के लिए 2 इंटेलिजेंस की टीम बनाई गई। इसमें एक ह्यूमन टीम है, दूसरी टेक्निकल टीम है, जो कि श्रीकांत त्यागी के बारे में सूचनाएं एकत्रित करेंगी। साथ ही गिरफ्तारी के लिए भी एक विशेष टीम गृह विभाग द्वारा बनाई गई है और 10 टीमें नोएडा पुलिस की तरफ से पहले ही लगी थी। विभिन्न राज्यों में दबिश दी जा रही है, खासकर उत्तराखंड और दिल्ली में विशेष टीमों द्वारा दबिश दी जा रही है। बिल्कुल संदीप, और जिस जगह पर आप मौजूद है, बंघेल में आप मौजूद है, वहां पर पहले भी कोई प्रशासन की टीम पहुंची है ये जांच करने के लिए कि वहां पर कहां कौन सी दुकान के सामने अवैध निर्माण किया गया है? जी, जैसा कि आपको बताया कि ग्रैंड ओमैक्स में जब से बुलडोजर चला उसके बाद श्रीकांत की अन्य संपत्तियों की भी तलाश की गई, पूरे कागजात खंगाले गए अथॉरिटी में। ये गांव में उसकी संपत्ति है, दुकानें हैं, इसके पीछे मुर्गा मंडी है। ये सभी कल इनकी पैमाइश हुई कि कौन सी दुकानें किस जमीन पे बनी हैं और ये किस तरीके से बनाई गई, अथॉरिटी से कोई अनुमति है या नहीं है। तो जितना भी अवैध निर्माण है इस लिहाज से आज उसके ध्वस्त होने की उम्मीद है, क्योंकि कल टीमें इनकी पैमाइश कर चुकी है। तो सुबह से ही यहाँ गहमा गहमी है, तमाम गांव के लोग हैं वो जुटे हुए हैं। श्रीकांत त्यागी का यहाँ पे भी पूरी दहशत कायम थी, पहले वो यहीं रहता था, इसके बाद ओमैक्स सिटी ग्रैंड ओमैक्स के। ठीक है संदीप, हमारे साथ फराह खान भी जुड़ी हुई है। फराह, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद है और क्या हलचल है वहाँ? जी देखिए, मैं इस वक्त ओमैक्स ग्रैंड और जहां पर श्रीकांत त्यागी का घर है मैं वहां मौजूद हूं। और देखिए कल यहां पर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से कितनी बड़ी कार्रवाई की गई है। देखिए ये वही जगह है जिसको लेकर विवाद हुआ था, ये वही अवैध निर्माण है जिसको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। आपको यहाँ पर ये देखिए जो वुडन पिलर्स दिख रहे हैं, इसको यहाँ तक जो है वो बनाया गया था। और जिस पेड़ को लेकर विवाद हुआ था, देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा ये सारा प्लांटेशन था और ये इसी प्लांटेशन के चलते जो है वो लड़ाई होती थी, क्योंकि यहाँ से निकलने के लिए भी लोगों को अनुमति नहीं दी जाती थी। और लोग जो थे 2019 से परेशान थे, महिलाओं से जो है बदतमीजी की जाती थी, अगर बच्चे यहाँ से निकलते थे तो उनको परेशान किया जाता था। तो देखिए सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी, पहला हथौड़ा जो था वो यहाँ से शुरुआत की गई थी और पूरी तरीके से इसको ध्वस्त कर दिया गया है। और यहाँ पर इसके बाद जब इसको ध्वस्त किया गया तो इसके बाद जो सिक्योरिटी थी उसके तमाम इंतज़ाम हो गए हैं। अगर हम मेन गेट की बात करें तो पुलिस है और हर टावर में जो है वो कल पुलिस देखी गई थी और सुरक्षा जो है वो यहाँ की बढ़ा दी गई है। तो देखिए अभी ये यहाँ का नज़ारा है कि जिस अवैध निर्माण को लेकर इतनी बहसम बहसी हुई थी उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया। और रही बात देखिए गिरफ्तारी की, तो अब यहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं उनके मन में बार बार एक सवाल आ रहा है और वो बार बार एक ही चीज़ पूछ रहे हैं कि अब गिरफ्तारी कब होगी। तो देखिए गिरफ्तारी को लेकर हर किसी के मन में सवाल है। वहीं अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से सख्ती है और जिन लोगों ने कार्रवाई नहीं की उन पर भी गाज गिर रही है। और ये जो कार्रवाई का दायरा है ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। फराह, और हमारे साथ संदीप भी मौजूद हैं जो ये भी जिक्र कर चुके हैं कि हो सकता है आज भी उसके वहां पर ठिकानों पर कार्रवाई की जाए। क्या लगता है संदीप, अगर आज कार्रवाई होगी कितने बजे तक ये टीमें और बुलडोजर वहां पर पहुंच सकते हैं? देखिए कल देर रात तक पुलिस और अथॉरिटी के अधिकारियों के बीच बैठक हुई है। जैसा कि जानकारी द्वारा प्राप्त हुआ है, आज टीम दफ्तर के खुलने के समय होते ही टीम आ सकती है। बुलडोजर कभी भी यहां गरज सकता है, इसकी पूरी स्थानीय लोग भी बता रहे हैं कि किसी भी समय यहां बुलडोजर गरज सकता है और हथौड़ा भी अवैध निर्माण पे चल सकता है। तो ये पूरी पुलिस और अथॉरिटी मिलकर ये कार्रवाई करेगी। अथॉरिटी को जिस समय फोर्स मिल जाएगी वो इस कार्रवाई को अंजाम देगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री खुद ही इस पूरे मामले पे नजर रखे हुए हैं। वो पहले श्रीकांत त्यागी को किस आधार पे सुरक्षा दी गई इसकी भी पूरी रिपोर्ट तलब की है, यानी कि श्रीकांत की चौतरफा घेराबंदी की जा रही है। तस्वीरें भी दिखाते रहिए हमारे दर्शकों को कि कहां पर उसकी प्रॉपर्टी है, कहां पर अवैध निर्माण किया गया है और कितनी दुकानें उसकी वहां पर स्थित हैं। देखिए ये यहाँ पे हमारे ठीक पीछे निर्माण किया गया है। ये दुकानें बहुत पुरानी बनी हुई हैं, जो देखने से ही लग रहा है इससे अथॉरिटी से कोई अनुमति नहीं ली गई होगी। ये सभी दुकानें बना दी गई, लंबी रेंज है इनकी दुकानों की। ये धर्मकांटा भी सामने श्रीकांत त्यागी का ही है जो लाल पत्थर से बना हुआ। इसके पीछे मुर्गा मंडी है जिसके आसपास भी दुकानें बनी हुई हैं, यानी कि यहाँ पे श्रीकांत त्यागी का ठीक ठाक साम्राज्य है। लोग उसके नाम से जानते हैं और दहशत भी है, क्योंकि उसका रवैया वही दबंगई
मुंबई वाला जैसा कि ग्रैंड ओमैक्स में था वैसा ही रवैया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो उसका पूरा घर है यहीं पे। जब गाजियाबाद से आया पहले यहीं पे उसने नोएडा में रहना और शुरू बिल्कुल किया था। संदीप, और जिस तरह से आपने जानकारी भी दी कि किसी भी वक्त प्रशासन की टीम वहां पर पहुंच सकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही इस तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी 9 से 15 अगस्त तक प्रदेश में तिरंगा अभियान चलाएगी। पार्टी के कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा निकालने के साथ हर घर तिरंगा फहराएंगे। यूपी और उत्तराखंड दोनों में ही इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बीजेपी आजादी की 75वीं सालगिरह पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत 9 और 10 अगस्त को यूपी के 1918 मंडलों में तिरंगा यात्रा निकालेगी। यात्रा में जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक हर घर तिरंगा अभियान में बीजेपी कार्यकर्ता 11 अगस्त को महापुरुषों की प्रतिमा स्थल पर स्वच्छता अभियान चलाकर प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करेंगे। पार्टी 11 और 12 अगस्त को गांव-गांव और शहर में गली-गली प्रभात फेरी निकालेगी। 13, 14 और 15 अगस्त को हर घर तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। इसके साथ ही बाजारों और मेलों, सार्वजनिक जगहों पर अमृत महोत्सव से जुड़े हुए होर्डिंग्स भी लगाए जाएंगे। तो ये तमाम वो तैयारियां हैं जो बीजेपी की ओर से की गई। हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर सोमवार शाम हरिद्वार में गंगा आरती का नजारा तिरंगामय हो गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हाथों में तिरंगा लेकर गंगा आरती में शामिल हुए और पूरी आरती के दौरान भारत का तिरंगा पूरी आन बान शान के साथ लहराता रहा। गौरतलब है, गंगा आरती में रोजाना सैकड़ों लोग शामिल होते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं हरिद्वार से, ये खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर गंगा आरती चल रही है। और अब जब 75 साल पूरे हुए हैं आज़ादी के, तो तिरंगामय गंगा आरती का नज़ारा यहां पर देखने को मिला। तमाम श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए थे, हाथों में तिरंगा आपको नजर आ जाएगा यहां पर, और यहां पर भी तिरंगे के साथ आरती की गई है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी पर वार, तिरंगा अभियान को लेकर उन्होंने बयान दिया। अल्पसंख्यक समुदाय सचेत रहें। स्वामी प्रसाद ने यह कहा है कि मुस्लिमों पर दोष मढ़ेंगे ये लोग और मुस्लिम खुद घर पर तिरंगा लगा लें। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बड़ा बयान सामने आया है। समाज को बांट रही है भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर बड़े आरोप लगाए हैं। कहा कि ये समाज को बांट रही है और ये मुस्लिमों पर दोष मढ़ेंगे, इसलिए मुस्लिम खुद ही घर पर तिरंगा लगा लें। भी अपने अपने मोहल्ले में पहले से तिरंगा लगा लेंगे, क्योंकि कुछ शरारती तत्वों ने प्लानिंग की है कि इस झंडा लगाने के दौरान अल्पसंख्यक बस्तियों में वो अपने कुछ गुर्गे भेजकर झंडे को नोच कर जमीन में फेंकेंगे, पैर से कुचलेंगे और हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को बदनाम करेंगे। तो आपने सुना एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को, उन्होंने कितना बड़ा निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी पर। हालांकि हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लगातार विपक्ष निशाना साध रहा है सरकार पर, और इस बार बीजेपी पर साफ तौर पर ये बयान उन्होंने दिया और उन्होंने बोला कि अल्पसंख्यक समुदाय सचेत रहे, मुस्लिमों पर दोष मढ़ेंगे ये लोग। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान आपने सुना और उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम खुद ही घर पर तिरंगा लगा लें, समाज को भारतीय जनता पार्टी बांटने का काम कर रही है। तो कुछ इस तरह का बयान उन्होंने दिया है। आपने देखा कि किस तरह से लोगों को संबोधित यहाँ पर कर रहे थे और पूर्व बीजेपी नेता और अब समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। उन्होंने ये बयान दिया। तिरंगा अभियान को लेकर उन्होंने निशाना साधा है भारतीय जनता पार्टी पर। जब से तिरंगा हर घर तिरंगा अभियान का ऐलान हुआ तब से विपक्षी नेता लगातार इसी तरह से निशाना साध रहे हैं, चाहे मोदी सरकार हो, योगी सरकार हो या फिर भारतीय जनता पार्टी। इस पर खास तौर पर निशाना साधा इस बार बीजेपी पर और उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय खास तौर पर सचेत रहे, क्योंकि मुस्लिमों पर ये लोग दोष मढ़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम खुद ही घर पर तिरंगा लगा रहे। तो कुछ इस तरह से उन्होंने ये बयान दिया है और
लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। आपको बता दें, हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है और इसी को लेकर ये निशाना साधा गया है। चलिए आपको सुनवाते हैं एक बार फिर से कि उन्होंने क्या कहा। भी अपने अपने मोहल्ले में पहले से तिरंगा लगा लेंगे, क्योंकि कुछ शरारती तत्वों ने प्लानिंग की है कि इस झंडा लगाने के दौरान अल्पसंख्यक बस्तियों में वो अपने कुछ गुर्गे भेजकर झंडे को नोच कर जमीन में फेंकेंगे, पैर से कुचलेंगे और हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को बदनाम करेंगे। चलिए ज्यादा इसी मुद्दे पर बात करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राकेश त्रिपाठी। राकेश जी, आपने सुना होगा उनका बयान। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय सचेत रहें और कहा कि मुस्लिम खुद ही घर पर तिरंगा लगा लें, नहीं तो ये लोग आरोप मढ़ेंगे। कि बेहद शर्मनाक बयान है। एक तरफ आजादी का अमृत उत्सव पूरा देश मना रहा है और अमृत उत्सव के बीच में जब हर घर पर तिरंगा लहरा करके स्वाभिमान से हर आदमी भरेगा, अपने देश की इस आजादी के पर्व को मनाएगा, हमारे पूर्वजों की कुर्बानियों को याद करेगा, त्याग तपस्या बलिदान को याद करेगा, ऐसे समय में इस प्रकार की घृणित बातें करना, शर्मनाक बातें करना, ये अपने आप में बहुत पोस्ट में डालने वाला है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि दिक्कत क्या है विपक्ष को? तिरंगा लगाने से दिक्कत क्यों हो रही है? न जाने क्यों इस बात को लेकर के राजनीति की जा रही है। तिरंगा राजनीति से परे है। तिरंगा कोई भाजपाई का नहीं, कोई सपाई का नहीं, कोई बसपाई का नहीं, कोई कांग्रेसी का नहीं, कोई हिंदू का नहीं, कोई मुसलमान का नहीं, कोई अमीर का नहीं, कोई गरीब का नहीं। तिरंगा हर भारतीय का है। तिरंगों को लेकर के ऐसे घृणित राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं बार बार विपक्ष के नेताओं से आग्रह कर रहा हूं कि तिरंगे को लेकर के ऐसे घृणित राजनीति करना बंद करें। तिरंगा पूरे देश के स्वाभिमान का प्रतीक है, हर भारतवासी के लिए उसके स्वाभिमान का प्रतीक है। इसलिए तिरंगे को लेकर के ऐसे गंदी राजनीति, घिनौनी राजनीति करना बंद करें और तिरंगे को लेकर के स्वाभिमान से युक्त होकर के हर घर पर तिरंगा फहराने के लिए जो अभियान, जो आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया है कि पूरा देश एक रंग में दिखाई दे, एक भाव में दिखाई दे, एक भंगिमा में दिखाई दे, पूरे देश में एक उत्साह हो कि हम आजादी का अपना अमृत उत्सव मना रहे हैं, 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ऐसे समय में इस प्रकार की बातें करना, पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तिरंगे को दंगे के साथ जोड़ने की बात करते हैं और अब पूरी मॉडस ऑपरेंडी बताने का काम स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी क्या चाहती है? समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में आज ये सुख शांति ठीक नहीं लग रही है क्या? वो चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जैसे दंगे हुआ करते थे वैसे दंगे हो, लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। वो अपने इन मंसूबों पर हम पानी फेरने का काम करेंगे और हर घर पर जब तिरंगा लहराएगा और पूरे उल्लास के साथ हम 15 अगस्त के त्योहार को मनाने का काम करेंगे, स्वतंत्रता दिवस को मनाने का काम करेंगे, तो ऐसे लोगों के मंसूबों पर पानी फिरेगा। लेकिन राकेश जी, इस बयान से सचमुच हैरानी होती है, क्योंकि देखिए एक समय बीजेपी की विचारधारा से जुड़े हुए ये स्वामी प्रसाद मौर्य अब ये बयान दे रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी और मुस्लिमों पर ये लोग दोष मढ़ देंगे, मुस्लिम खुद ही घर पर तिरंगा लगा लें। नहीं, वास्तविकता में ऐसे नेताओं के लिए उनकी कोई विचारधारा नहीं होती है जो अवसरवाद के आधार पर अपनी पूरी राजनीति करते हो। हमें ये उम्मीद थी कि शायद बहुजन समाज पार्टी छोड़कर जब भाजपा में आए थे तो वो भाजपा की सिद्धांतों के साथ, कार्य पद्धति के साथ चलेंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपना अवसरवाद दिखाया उससे स्पष्ट है कि वो राजनीति में किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं और किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। जी जी बिल्कुल, इसी पे जवाब लेते हैं। अभिषेक राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता। आपने सुना होगा और आप जवाब दीजिए राकेश त्रिपाठी का। जी देखिए, जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने आज कहा है उनका बहुत सीधा सा मतलब है कि हमारे हर कार्यकर्ता को, हर उसको इन विवादों से बचने के लिए सावधान होना जरूरी है। ये देश जितना हिंदुओं का उतना मुसलमानों का उतना हर जातियों का, और तिरंगे का सम्मान सबको करना चाहिए। लेकिन लगातार आरोप लग रहे हैं और आपके नेता ये कह रहे हैं कि बीजेपी दंगा कराना चाहती है हर घर तिरंगा अभियान चलाकर। नहीं, देखिए ये अलग बात है। हमने जो बातें कही, अभी आपने देखा हुआ अयोध्या में किस तरह की घटना हुई, लुलु मॉल में भी आपने देखा किस तरह की घटना हुई। तो इन विवादों से बचने के लिए सिर्फ एक कहते हैं हमारे नेताओं ने जो एक ताकीद की थी। लेकिन अभिषेक जी एक बात बताइए, तिरंगा लगाने से किस तरह से दंगा होगा और किस तरह से विवाद होगा? देखिए, दंगे की बात यही है जो अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बस्ती में कहा। उनका ये कहना था कि आपको भैया झंडे का सम्मान करना है और झंडे का सम्मान हर चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे किसी भी जाति का, उसको करना चाहिए।
तो अगर झंडे का सम्मान कहीं कोई नहीं करेगा और किसी तरीके की कोई साजिश करने का प्रयास करेगा, उसी से बचने के लिए ये हिदायत दी गई है। लेकिन देखिए अभिषेक जी, हर घर तिरंगा अभियान तो पूरे देश के लिए है। इससे पहले अखिलेश यादव भी इस तरह का बयान दे चुके हैं कि दंगे कराना चाहती है बीजेपी। अब स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि समाज को बांट रही है बीजेपी। हर घर तिरंगा अभियान में ये समाज का बंटवारा कैसे हो रहा है? देखिए, आज हमारी खुद की तिरंगा यात्रा, जन पद यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। हम सब उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। हम भी तिरंगे का उतना सम्मान करते हैं। इसमें दल की राजनीति नहीं देखनी चाहिए। चलिए, शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि ये बड़ा बयान सामने आया है स्वामी प्रसाद मौर्य का। इससे पहले अखिलेश यादव भी इसी तरह का बयान दे चुके हैं कि बीजेपी समाज को बांटने का काम कर रही है।